चलिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपका था ए प्लस आयोटा बी था, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर था सी प्लस आयोटा डी था। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई मैंने किया है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, इसका जो रियल पार्ट होता है वो इसके रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे वो कहानी नहीं चलेगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली। तो लेकिन ए जो है ये इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, आयोटा डी के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई होगा। मैंने क्या किया, नीचे यहाँ पे ए को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन आयोटा बी जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आयोटा डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने अब क्या कर दिया है, आयोटा बी को मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे ब्रैकेट के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय सी होता है ए सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी क्या होता है ए सी। ए मल्टीप्लाई बाय आयोटा डी, तो ये बन गया ए आयोटा डी या आयोटा ए डी। अगेन आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय सी होगा आयोटा बी सी, प्लस इंटू प्लस प्लस, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा 2 टाइम्स होगा, बी मल्टीप्लाई बाय डी आपके पास बन जाएगा बी। देखिए ए सी प्लस, इन दोनों से आयोटा कॉमन है तो मैंने ले लिया आयोटा को कॉमन ले लिया। ए सी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी कामा प्लस ये प्लस आ गया, प्लस के बाद आया था आयोटा स्क्वायर। हम पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, वहाँ पे मैंने क्या रख दिया, माइनस का 1 रख दिया, इनटू होगा आपके पास बी डी। तो ये आपके पास क्या बन गया, माइनस इसलिए आया कि आयोटा स्क्वायर। फाइनली आपका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी प्लस माइनस होता है माइनस। अब देखिए ये दोनों पार्ट्स जो हैं, ये कौन से आपके मेन पार्ट्स, ये दो रियल पार्ट्स। यहाँ से आपने क्या करना है, अरेंज करने हैं रियल पार्ट्स एंड नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ मिलते हैं अरेंज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट आपके पास है ए सी, दूसरा आपके पास रियल पार्ट वो है बी डी माइनस का बी। तो ये यहाँ आ जाएगा ए सी माइनस बी डी कामा आयोटा ए डी प्लस बी सी, आयोटा बी सी, या आयोटा कॉमन ले लिए इसे लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन गया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, ए सी माइनस बी डी कामा आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, एंड दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों हमारा लास्ट फोर्थ जो फार्मूला है वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला आपके पास बनता है ए सी माइनस बी डी कामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कामा ए डी प्लस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल में ये फार्मूला मुझे याद है, शायद मैं भूल गया हूँ, लेकिन इसको जब अगर हम प्रूव करके देखते हैं कि ये आया तो हम बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले आपके पास क्या है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं अपॉन Z1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए प्लस आयोटा डी थी, Z2 की वैल्यू आपके पास थी सी प्लस आयोटा। ये है नीचे आपके पास आ गया है इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी साइन आई है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे आपने लिखना है बाय रेशनलाइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। देखिए रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब ए प्लस आयोटा बी को मैंने सेम रखा, अपॉन सी प्लस आयोटा डी को भी मैंने सेम रख दिया। रेशनलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। देखिए आपका जो है कॉन्जुगेट यहाँ पे है, इसका डिनोमिनेटर है आपका सी प्लस आयोटा डी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, सी माइनस आयोटा डी बनेगा, सी माइनस आयोटा डी डिवाइड बाय क्या होगा, सी माइनस आयोटा डी। ये बन गया। देखिए नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आयोटा बी सी के साथ होगा तो अगेन आयोटा बी आयोटा डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसी को हम इधर से कर रहे हैं, देखिए
ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ बी माइनस आयोटा डी के साथ बी मल्टीप्लाई होगा। तो उसके लिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगेन प्लस का जो आयोटा बी है ये सी माइनस आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा बी को भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नीचे देखिए आपके पास ए प्लस ए सी प्लस आयोटा डी दूसरा सी माइनस आयोटा डी। 8th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो किसके स्क्वायर होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल था। तो देखिए यहाँ पे दोनों नंबर सेम, सी इधर सी है, यहाँ प्लस यहाँ क्या है माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो आप उस साइड क्या करेंगे, सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर करेंगे। ये आपका फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपने पढ़ा था 8th क्लास के अंदर। तो यहाँ पे भी हमारा इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सब आंसर बनेगा वो इसी तरीके से जाएगा। तो हम क्योंकि हमें फार्मूला का पता है ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो कैसे होगा देखिए, इनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर हो जाएगा। ए इंटू सी होता है, ए मल्टीप्लाई सी होता है आपके पास ए सी, ए मल्टी प्लस इंटू माइनस होगा आपके पास माइनस आयोटा मल्टीप्लाई डी होगा ए आयोटा डी, ए मल्टीप्लाई आयोटा डी आपके पास क्या बन गया माइनस का आयोटा ए डी। अगेन आयोटा बी प्लस इंटू माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, आयोटा बी मल्टीप्लाई सी होगा तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा बी, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या होता है आयोटा स्क्वायर। अगेन बी मल्टीप्लाई बाय डी क्या हो जाएगा बी डी। अच्छा अपन देखिए सी का स्क्वायर होगा, अब यहाँ पे देखिए आयोटा डी का होल स्क्वायर है, आयोटा डी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है आयोटा का स्क्वायर अलग होगा और डी का स्क्वायर अलग होगा। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आपने चुपचाप क्या कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना -1 के साथ, तो -1 इंटू। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सी ये माइनस फॉर्म में था, माइनस के बाद आयोटा का स्क्वायर अलग आएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा उसकी जगह में क्या रखूंगा माइनस का 1 रखूंगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया माइनस का 1 इंटू में रखूंगा डी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर भी वहाँ भी आपको माइनस का आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है। चलिए इसको अगर कंफ्यूज होगा तो अभी उसको भी हमें रिप्लेस करना है, तो इसको मैं फिलहाल रख रहा हूँ आयोटा स्क्वायर डी का स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे आपने इसको माइनस कर देना, इसको रिप्लेस करना है -1 के साथ। देखिए ये सेम रहेगा ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर में क्या है माइनस का 1 इंटू बी डी। नीचे क्या होगा आप देखिए सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर करके क्या आ जाएगा माइनस का 1 इंटू आपके पास हो जाएगा डी का स्क्वायर होगा। देखिए इसको आप क्या होगा ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी। अगेन माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस होगा प्लस होगा इंटू आपके पास हो जाएगा बी इंटू डी। अच्छा यहाँ रीजन बता दें बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। नीचे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा सी स्क्वायर आपका सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा डी स्क्वायर। वहाँ पे आपको रियल पार्ट्स भी नजर आ रहे हैं और रियल पार्ट्स भी नजर आ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट्स को आपने एक साथ अरेंज करना है और रियल पार्ट्स को एक साथ करना है। रियल पार्ट आपके पास क्या है, एक रियल पार्ट आता है ए सी, दूसरा आपका रियल पार्ट है वो है बी डी, ए सी प्लस बी डी अपॉन आपके पास हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इमेज पार्ट आपका कौन सा है माइनस का ए डी प्लस का बी सी है। वैसे लिखिए पहले पॉजिटिव वाला पहले लिखिए, पॉजिटिव वाला आपका कौन सा है आयोटा बी सी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ तक भी ठीक है, अगर आयोटा अगर ना लिखना है तो ना भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा फाइनल ए सी प्लस बी टी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कामा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला था और ये इसका प्रूफ हो प्रूफ।
इस फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, यहाँ प्लस लेके क्या किया माइनस लेके प्लस रख दिया, प्लस लेके माइनस रख दिया। तो ए सी प्लस बी टी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखिए